अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक के ऊपर होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आईन से रिलेटेड पढ़ाऊंगा कि आपके इनिशियल टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अगर आपके इनिशियल टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा बल्कि आपको आता होगा। तो मैं हर एंगल से यह टॉपिक आपको कवर करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले, यही सब कुछ आपके इनिशियल टेस्ट में आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद होता है आपको कुछ न्यू चीज पढ़ाना और आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराना। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल अवेलेबल है लेकिन उनका कंटेंट बहुत अफसोस का मकाम है कि वो जस्ट व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं। व्यूज हरगिज हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एड्स को बंद किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा मकसद है आपकी हेल्प करना, तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। मैंने देखे अभी तक अपने YouTube चैनल पर वर्बल के ऊपर भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, वर्बल के ट्रिक्स पढ़ा चुका हूं, नॉन वर्बल के ऊपर भी मैंने कल वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, इसी तरीके से एकेडमिक के ऊपर भी मैं काफी ज्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, तकरीबन अभी तक 10 से 15 लेक्चर्स टोटल अपलोड कर चुका हूं। तो मजीद भी आप जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो वो मुझे बताएं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम उनको सेंटर भी बताएंगे कि उन्होंने किस सेंटर को रजिस्ट्रेशन करनी है और किस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए हम आपको जो तैयारी करवाएंगे आपके सेंटर के मुताबिक होगी और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम 200 सिलेक्टेड एमसीक्यूज आपको देते हैं टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। तो इसलिए जो सेंटर हम आपको बताए आपने उसी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी है और उसी डेट को करनी है, ताकि एक तो हमें तैयारी के लिए ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि हम आपको जो डेट बताएंगे तो उसमें आपको तैयारी के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। बाकी इसी के हिसाब से फिर हम आपको एमसीक्यूज भी देंगे और आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। तो इसलिए अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो या अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम आपको बताएंगे तब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम जाए के बगैर आज का अपना लेक्चर। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपको मैं क्वेश्चंस का डायमेंशन बताता हूं। मैं जो भी लेक्चर लेता हूं यूट्यूब पर तो ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाऊं कि बस ये क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डेट से रिलेटेड पूछा जाएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आईन पाकिस्तान में कब नाफिज किया गया है। यह सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1956 का आईन कब नाफिज किया गया था, किस डेट को। 62 का आईन कब, 73 का आईन कब, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आपके इनिशियल टेस्ट में वो डेट से रिलेटेड होगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसी तरीके से इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन था, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट थे या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन से थे। ठीक है, इसी तरीके से अमेंडमेंट से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अभी तक कितने तरामीम हो चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया डेट, दूसरा क्वेश्चन हो गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि इसने कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके मुताबिक हेड ऑफ स्टेट कौन था, मुल्क का सरबराह कौन था और इसमें अभी तक कितने तरामीम हो चुकी है। ठीक है, किसने इसको प्रेजेंट किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रेजेंट किया। इसी तरीके से 62 का आईन, 56 का आईन, 73 का आईन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है या इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि 62 आईन के वक्त हेड ऑफ स्टेट कौन थे, 73 आईन के वक्त हेड ऑफ स्टेट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं और आपके इनिशियल टेस्ट में इस वीडियो से लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में से लाजमी आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जरूर आता होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उर्दू में करारदाद मकासद भी कहते हैं। देखिए एक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक है लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये दोनों डिफरेंट चीजें, ये दोनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन वो अलग चीज है, वो आजादी से पहले 1940 को हुआ था। ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सालाना कॉन्फ्रेंस था, वो अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान आजाद होने के बाद 12 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो लियाकत अली खान।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये असल में एक बॉडी थी जिसने पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में आईन बनाना था। ये एक ढांचा था जिसकी बेसिस पर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आईन बनाना था। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये अडॉप्टेड भी किया गया था 12 मार्च 1949 को। तो ये डेट आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान में, और किसने अडॉप्ट किया था? लियाकत अली खान ने। लियाकत अली खान कौन थे? ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा देखिए, पूरे हाउस में, पूरे असेंबली में कौन से मुस्लिम मेंबर ऐसे थे जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी? तो मियां इफ्तिखारुद्दीन ये वाहिद मुस्लिम लीडर थे जिसने हाउस में, जिस तरह भी देखिए हमारी कौमी असेंबली है तो वहां पर अगर कोई बिल पास होता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग उसकी मुखालफत करते थे। उस टाइम सिर्फ मुस्लिम मेंबर वाहिद मियां इफ्तिखारुद्दीन ही थे जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी, ठीक है। अच्छा देखिए, कौन से अमेंडमेंट के जरिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1973 आईन का बाकायदा हिस्सा बनाया गया? तो देखिए 18 अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम के जरिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाकायदा 1973 के आईन का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा 154 लॉन्ग कोर्स में काफी मरतबा ये इनिशियल टेस्ट में आ चुका है कि कौन से तरमीम के जरिए, कौन से अमेंडमेंट के जरिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाकायदा 1973 आईन का हिस्सा बनाया गया। इसी तरीके से कौन से मुस्लिम लीडर ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी? तो ये पेशावर सेंटर में इनिशियल इंटरव्यू में भी काफी मरतबा पूछा गया है। पेशावर सेंटर में भी एक मरतबा ये पूछा गया है कि कौन से मुस्लिम लीडर ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी? तो मियां इफ्तिखारुद्दीन, ठीक है। अभी हम आते हैं लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये क्या चीज है? तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था जो कि 23 मार्च 1940 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन कब हुआ था? ये 23 मार्च 1940 को हुआ था, ठीक है। कहां पे हुआ था? ये मिंटो पार्क में हुआ था, ठीक है, मिंटो पार्क में, जिसको आप अभी ये मीनार पाकिस्तान आप देख रहे हो ना, तो ये इसी के बेसिस पर बनाया गया, इसी जगह पे हुआ था। तो ये मिंटो पार्क में हुआ था। मिंटो पार्क कहां पे है? लाहौर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहां पे हुआ था? तो ये मिंटो पार्क में, लाहौर में हुआ था, 23 मार्च 1940 को हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक अलग चीज है, लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दिन कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन का दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये असल में 27वीं सेशन थी, सालाना इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक सेपरेट मुल्क का मुआहिदा किया था, एक सेपरेट मुल्क की डिमांड की थी, ठीक है, ब्रिटिश से, ठीक है। अभी देखिए हम 1956 आईन की तरफ आते हैं। तो 1956 का जो आईन है ये कब इम्पोज हुआ था? सबसे पहला डेट आपसे पूछा जाएगा 14 अगस्त 1956 को ये आईन नाफिज किया गया था, ठीक है। इसके मुताबिक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसके बारे में आप मजीद सर्च कर ले, ठीक है। ये एक डिटेल चीज है, पार्लिमानी क्या है, फेडरल क्या है, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं। जस्ट आप ये याद कर ले कि इसके मुताबिक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। प्रेसिडेंट जो थे ये हेड ऑफ द स्टेट थे, ठीक है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इसको किसने प्रेजेंट किया था? प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने इसको प्रेजेंट किया था। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि 1956 का आईन कब नाफिज किया गया था, इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन था, किसने इसको प्रेजेंट किया था? तो ये तो सारे हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो यहां से अक्सर पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये 154 लॉन्ग कोर्स में भी पूछा गया है, 153। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है जिससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसमें नॉन वर्बल के 6 टाइप्स हमने दी है सोल्यूशन के साथ, वर्बल के 13 टाइप्स हमने दी है ट्रिक्स के साथ, कंप्लीट एकेडमिक हमने दिया है, पिछले 5 सालों का पास पेपर्स उसके अंदर अवेलेबल है। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 300 MCQs देंगे और टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको जिस चीज की समझ नहीं आती नोट्स में आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके ये जो नोट्स हम आपको देंगे ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। बाकी नोट्स का डेमो जो है तो मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आपको मिल जाएगा, चेक कर ले। इसमें मैंने नोट्स दिखाया कि हमारे नोट किस तरह से। YouTube पर आपको फजूल लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि 2000 में हम आपको नोट्स देंगे, 2500 में हम आपको नोट्स देंगे, लेकिन आप उनके भी डेमो नोट्स चेक करो, डेमो लेक्चर्स चेक कर लो, हमारे भी चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। बाकी वो लोग जस्ट आपसे पैसे लूटना चाहते हैं। आप जब उनके नोट्स बाय कर लेते हो तो आपको कोई फजूल PDF शेयर कर लेते जो फ्री आपके पास नेट पे अवेलेबल है, और फिर जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों ने चंद पैसों की खातिर इस लालच में नहीं आना कि यहाँ पर तो कम फी ले रहे हैं और वो हमारी तैयारी कर देंगे। आप खुद सोचिए, आप ऑफिसर बने जा रहे 2025 में कोई आपको ऑफिसर बना सकता है? अगर एक पूरा सिस्टम हो तो वहां पे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो हम अगर आपको नोट्स देंगे आपसे 5000 फी लेंगे, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनका रिजल्ट हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी सेक्शन में जाए, हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे हर कोर्स का हमारा रिजल्ट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी अवेलेबल है। और पिछले वीडियोस में जो मैं आपको नोट्स का डेमो जिस वीडियो में मैंने दिया है उसमें हमारा रिजल्ट भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से में भी 152 में भी ये क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के आजाद होने के कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज किया गया था? तो देखिए पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, उसका पहला आईन नाफिज किया गया है 1956 में। तो 47 से 56 तक अगर आप हिसाब लगा ले तो ये कितने साल बनते हैं? तकरीबन 9 ईयर्स बनते हैं ना। तो पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज किया गया? पाकिस्तान के आजाद होने के 9 साल बाद।
तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा लॉन्ग कोर्स में, इसी तरीके से पीएन कैडेट के टेस्ट में काफी मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाकिस्तान का पहला आईन पाकिस्तान के आजाद होने के कितने साल बाद नाफिज किया गया। तो देखिए पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, आईन नाफिज किया गया है 1956 में, तकरीबन 9 साल बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 62 का आईन है, तो 62 का आईन कब नाफिज किया गया था, ये 28 फरवरी 1962 को। तो ये डेट आपसे पहला पूछा जा सकता है कि कब नाफिज किया गया था। इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसमें इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन भी थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये भी याद रखें। अक्सर ये क्वेश्चन 154 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके पास 1962 में थे, बाकी दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन थे। जिस तरह भी डायरेक्ट इलेक्शन है, लोग अपना वोट देते हैं, अपने एमपीएस और एमएनएस को सेलेक्ट करते और वो आके जाकर प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते। इसमें इनडायरेक्ट सिलेक्शन सिस्टम था, ठीक है। और इस टाइम अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेट सपोज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे पूछे कि 1956 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आपको पता है ना, चौधरी मोहम्मद अली। क्यों? क्योंकि आपने पिछले पढ़ा कि 1956 में चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 का आईन प्रेजेंट किया था उस टाइम। तो बस आपको पता चल गया भी। अगर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेट सपोज कि 1962 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए अयूब खान। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया ना कि 1962 का आईन अयूब खान ने प्रेजेंट किया था। इट मींस कि अयूब खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 1962 में। तो अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाए तो आपको आता हो, ठीक है। तो सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपको डेट का पता होना चाहिए। 12 अप्रैल 1973 को 1973 का आईन जो है ये इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, नाफिज किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका डेट से रिलेटेड है, ये तो आपका क्लियर होगा। इसमें बाई कैमरल सिस्टम था, मींस आपके पास 2 हाउसेस थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। इस तरह के पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, खासकर 149 लॉन्ग कोर्स में ये बार बार पूछा गया था कि बाइकैमरल सिस्टम कौन से आईन में था। तो ये आपके पास 1973 के आईन में था। इसी तरह इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है, 1956 में और 73 में डायरेक्ट इलेक्शन था, जिस तरह भी हो रहा है, ठीक है। इसमें पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक इसमें टोटल 34 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। ये 154 लॉन्ग कोर्स और 153 में पूछा गया है कि 1973 के आईन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो अभी इस डेट तक, ठीक है, 2000, ये अभी कौन सा महीना है, ये सितंबर 2024 है। अभी तक इसमें कितने अमेंडमेंट्स हो चुकी है, 34 टोटल तरमीम इसके अंदर हो चुकी है। 10 जो पार्लियामेंट ने किए थे, 24 डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट ने किए थे। और इस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे, 4th, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के कौन से नंबर ऑफ प्रेसिडेंट थे, तो 4th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। या अगर आपसे ये पूछे कि 1973 में हेड ऑफ द स्टेट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो आपको आना चाहिए ना। इसी तरीके से आपको 1971 का भी पता होना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट्स में एग्जैक्ट डेट बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस डेट को सेपरेट होता है, एग्जैक्ट डेट मुझे बताया, ठीक है। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने कितने सीट्स जीती थी इलेक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए, ये जस्ट आप लोग को याद रहने के लिए, क्योंकि अक्सर ये तस्वीर आप लोग को याद होती है। तो आईन मंजूर हो गया। ये 1973 का एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। और इसमें ये फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आवाम से एक खिताब भी किया था, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, ये उसका तस्वीर भी है। तो ये अखबार में भी आया था, ठीक है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रेजेंट किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो कि पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लेट सपोज अगर आपसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पाकिस्तान का पहला आईन पाकिस्तान के आजाद होने के कितने साल बाद प्रेजेंट किया गया था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 9 ईयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था, पहला आईन 1956 में बना था, ठीक है। तो 1947 से 56 तक तकरीबन 9 साल बनते हैं। हेड ऑफ द स्टेट आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि 1973 आईन के वक्त पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट कौन थे, तो आपको पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो। या लेट सपोज अगर आपसे ये पूछे कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग किस तरह करनी है, एथिक्स क्या है, किस तरह अपने कमरे में अंदर होना है, किस तरीके से बैठना है, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने मेरिट और डीमेरिट्स, खूबियां खामियां, इवेंट राइटिंग है जिसको ऐसे राइटिंग भी कहते हैं, वो आपने किस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको क्यों रिकमेंड करें, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे। इसी तरीके से अगर हम आपको इतने पैसे देते तो आप क्या करोगे। तो इस तरह के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो इससे पहले जो एक्सपीरियंसेस हर सेंटर में हुए हैं वो भी हम आपको देंगे। हम आपको सेंटर वाइज तैयारी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लेट सपोज देखिए, अभी अगर एक बंदे ने पेशावर में इंटरव्यू देनी है तो उसकी साइकिल डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर पेशावर के एक बंदे से क्वेश्चन पूछे कि पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है,
तो हमारे केपीके में पर्दे का निजाम डिफरेंट है, लाहौर में डिफरेंट है, हम बुरका और इसी तरह से ये शाल वगैरह ये चीजें पहनते हैं। लेकिन पंजाब में इसका सिस्टम टोटली डिफरेंट है। तभी अगर एक पेशावर का बंदा है और उससे पर्दे से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर डिफरेंट होगा लाहौर वाले से। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होगी, क्योंकि इसमें कल्चर वैल्यूज को भी देखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको नोट्स भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, टीचर भी आपके साथ होगा। अगर किसी चीज समझ आए तो आप पूछ सकते हो। तो इसकी हम आपसे टोटल 4800 फीस लेंगे, आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे और 100% गारंटी देंगे कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। आप पिछले वीडियोस हमारे देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछले कोर्सेज के इंटरव्यू के वीडियोस अवेलेबल है। पेशावर सेंटर में एक मरतबा 100 स्टूडेंट्स थे, 100 में से सिर्फ 4 लोग रिकमेंड हुए थे और उन 4 में से 2 हमारी एकेडमी के 2 हमारे स्टूडेंट्स थे। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपकी इंटरव्यू गारंटी के साथ क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाजमी लाइक करें, इसको शेयर करें। वस्सलाम।